नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मंसूर हिंदुओं को खाने के लिए क्यों वर्जित माना गया है, उस बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूँगी। तो हमारे धर्म में कई परंपराएं हैं, जो कि कुछ परंपराएं खाने पीने से भी जुड़ी हैं। वैसे ही परंपरा ये है कि जैसे कि लहसुन प्याज हम तामसिक भोजन मानते हैं और लहसुन प्याज को नहीं खाते हैं। जो साधक हैं, जो पूजा पाठ जप साधना और ध्यान करते हैं, वो सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन इसलिए करते हैं कि साधक का मन साधना से न भटके, इसीलिए सात्विक भोजन किया जाता है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन माना गया है, उसी प्रकार से मंसूर को भी तामसिक भोजन में रखा गया है, वो भी तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन करने से मन में विकार और क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध बढ़ता है, विकार बढ़ता है। इसीलिए साधु और जितने भी हिंदू हैं वो ये मंसूर की दाल और मंसूर से बनी कोई भी वस्तु नहीं खाते हैं। माना गया है कि मंसूर की उत्पत्ति कामधेनु गाय के रक्त से हुआ है, तो इसलिए माँ महाकाली को मंसूर की दाल विशेष रूप से पूजा में अर्पण किया जाता है। इसके पीछे जो कथा है, तो जब दाग्नी ऋषि के पास कामधेनु गौ माता थी, उनको लेने के लिए सहस्त्र अर्जुन वहां पर आए और जबरन गौ माता को, कामधेनु माता को अपने साथ ले जाने लगे। इस ले जाने के छीना झपटी में गौ माता को तीर लग जाता है और माता कामधेनु घायल हो जाती हैं। माता के शरीर से जो भी रक्त निकला और जमीन पर गिरा, उस रक्त से मंसूर का पौधा उत्पन्न हुआ, जिस कारण हम मंसूर को गौ माता का रक्त मानते हैं। इसीलिए हिंदुओं में ये प्रचलन है कि लहसुन प्याज की तरह मंसूर भी ताज्य माना गया है और मंसूर को तामसिक भोजन में सम्मिलित किया गया है, लहसुन प्याज की तरह। तो मंसूर का सेवन साधक, पूजा पाठ करने वाले, जप और ध्यान करने वाले इसीलिए नहीं करते कि वो सात्विक भोजन नहीं है। सात्विक भोजन का महत्व यही है कि पूजा पाठ ध्यान व्रत में मन लगा रहता है। ऐसे ही धर्म शास्त्र के अनुसार खाने पीने से जुड़ी और जो भी वर्जित कहानी या जो भी करने योग्य कथाएं हैं, मैं आपको बताऊंगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।